हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील खड़े हुए हैं और यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हुए हैं महिला आंदोलन में समर्थन देने के लिए। तो सर, हम ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाएं आरोप लगा रही हैं और फिर दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ FIR भी नहीं कर रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कहा कि आप किसके दबाव में आ गए, और फिर जब FIR दर्ज हो गई वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत, तो अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और किन कारणों की वजह से उनको राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा है कि वो खुलेआम घूम रहे हैं और हमारी देश की महिला यहाँ पर बैठी है? उनको बचाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर को बोला गया कि इनको गिरफ्तार नहीं करना। पुलिस कमिश्नर को कौन बोल सकता है? इस देश का गृह मंत्री। इस देश का गृह मंत्री किसके इशारे पे काम करता है? इस देश के प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे काम करता है। उनका अभी विचार नहीं बना है कि न्याय मिले बेटियों को, इसलिए वो इसमें जैसे मूत में से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग, वो इसमें से वोट ढूंढने की कोशिश में है। ये गेम उल्टा होने वाला है। जी सर, अगर मान लीजिए आंदोलन लंबा चला गया, जैसे किसान आंदोलन चला था, तो इन बहन बेटियों के साथ मान लीजिए आने वाले समय में ओलंपिक्स का भी आने वाला है, तो इनके प्रैक्टिस में क्या असर पड़ेगा और देश में जो गोल्ड मेडल का लाने का चलन शुरू हुआ था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गोल्ड मेडल से तो महत्वपूर्ण देश की बेटियों की इज्जत है, और वो किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन ये है होगा, क्योंकि हर घर में बेटी है, हर घर में बहू है, हर घर में माँ है, बुआ है। 50% देश में महिलाएं हैं और इस देश के लोग दिल से महिलाओं की इज्जत करते हैं। अपने घर की इज्जत को कोई भी इस तरह के दरिंदों के हाथों में या किसी भी अपराधी के हाथों में लूटते हुए नहीं देखना चाहते। पूरा देश उस मुद्दे पे एक है, और ये इसका रिजल्ट गलत होगा अगर सरकार इमीडिएटली अपराधी को बचाने में से पीछे हटेगी। तो सर, अभी मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा किया कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन उन्होंने महिलाओं की बात नहीं की, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इससे पता चलता है कैसी मन की बात कर रहे हैं वो। इससे पता चलता है वो मन की बात है कि वो छल की बात है। ये छल की बात है, ये मन की बात नहीं करते। जो एक तरफा होता है वो बात नहीं होती, वो डिक्टेटरशिप की आवाज़ होती है। जो एक तरफा सुनाना चाहता है, जो दूसरों की सुनना नहीं चाहता है। अरे मन की बात तो जिस दिन होगी इस देश के पत्रकारों के सामने होगा, वो पूछेंगे जब मन की बात क्या निकलेगी, उससे पता चलेगा मन की बात कितनी सच्ची कितनी झूठी। हिम्मत तो है नहीं। इस देश में कानून बनाना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर को कम से कम 3 महीने में एक बार प्रेस का सामना करना पड़ेगा, और करना चाहिए। ये छुप छुप के क्या है कि मन की बात? ये कोई चोर हो क्या? आप उचक्के हो क्या? हमारे देश के ये पत्रकार आप लोग कोई दूसरे देश के हो क्या? आप प्राइम मिनिस्टर के दुश्मन हो क्या? आपको प्राइम मिनिस्टर से मेरे को कोई जाति दुश्मनी है क्या? नहीं है। मन की बात वही करते हैं, एक तरफा बात वही करते हैं जिसको बातों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, जो कमज़ोर लोग होते हैं। जी, पिछले सर 9 साल से ये प्रधानमंत्री और इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया। सारे पत्रकारों को डिमांड करनी चाहिए, सारे टीवी चैनल वालों को डिमांड करनी चाहिए। आप भी ग्रुप बना के पूरे देश में फैलाओ कि ये देश का प्राइम मिनिस्टर नतमस्तक हो जाए प्रेस के सामने, नाक रगड़ के आए, पूछो भाई क्या पूछना है। सर, इसमें गोदी मीडिया का भी खूब चलन चला है कि गोदी मीडिया जिस प्रकार से मोदी जी से सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि अल्टरनेट मीडिया जैसे हम जैसे पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, और गोदी मीडिया का जिनका नाम दिया गया है उनमें से कोई भी बड़े बड़े पत्रकार यहाँ पे दिख भी नहीं रहे, आएंगे भी नहीं। जिन लोगों के ये टीवी चैनल हैं वो बड़े घराने हैं, रोज़ दुनिया भर के गैर कानूनी धंधे करते हैं, अपने पैसे को और अपने पूरे उसको फैक्ट्री व्यापार को बचाने के लिए उन्होंने ये खोल रखे हैं। और वो उनकी बोलने की हिम्मत कहाँ होगी भाई? राजा के सामने व्यापारी की बोलने की हिम्मत हुई है क्या कभी? नहीं बोल सकता। कौन बोल सकता है? मजदूर जो मेहनत करके खाता है और शाम को मज़े में सोता है। किसान जो दिन रात एक कर देता है, और वो बोल पाएंगे? दूसरे में बोलने की हिम्मत क्या है भाई? मैं भी अगर नौकरी करूंगा मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। मेरी भी सरकारी नौकरी होती मैं कैसे बोलता? नहीं बोलते। तो क्योंकि हमें पता है औकात का। ये पता चल गया, पहले भी पता था कि कितनी रोटी खाने के लिए चाहिए। असली तो मान सम्मान चाहिए, वो अच्छा बोलने से आता है, वो खुल के बोलने से आता है।